ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा मम्मी कहते हैं जैसे देवताओं के लिए गायन है ना, कि सत्य की दुनिया में देवी देवताओं के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी देवी देवताओं के खजानों, फूल खजाने। लेकिन यहाँ जब हम खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, उनको अपना बाप समझते हैं, तो जैसे ही बच्चा जन्मता है तो माँ बाप क्या बोलते हैं कि वारिस पैदा हो गया। बाप बोलते हैं कि हमारे घर का वारिस आ गया, सब कुछ अब किसका है। तो माँ बाप भी के पास भी जो धन संपत्ति होती है वो भी सोचते हैं हम किसको दें, तो सोचते हैं बच्चा पैदा करें। फिर बच्चा जन्मता है तो सोचते हैं ये हमारे घर का वारिस है, अब सब कुछ इसका ही है हमारे बाद। ऐसे परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो भी सोचते हैं मैं अपनी शक्तियाँ किसको दूं। तो जो आत्मा खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को अपना बाप मानती है ना, सच्चे मन से कि हाँ वो मेरे बाबा हैं, तो भगवान भी है उसको अपनी सर्व शक्तियाँ दे रही। भगवान से सर्व शक्तियाँ लेने की बहुत सहज विधि क्या है, भगवान को अपना बाप समझो। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को भगवान और खुद को भगत समझते। अच्छा देखो, दुनिया में लोग भले कहते हैं हम फलाने भगवान को मानते हैं, फलाने भगवान को या मानते हैं, लेकिन आप सोचो भगवान का रूप क्या है। भगवान का कोई शारीरिक रूप तो होता नहीं है। अब पहले के जमाने में सबके पास ना शिवलिंग होता था, निराकार रूप में लिंग रूप आकार। आपने देखा होगा जैसे राजाओं के महलों में, इस दुनिया में भी अभी की अगर आप दुनिया के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा शिव के लिंग है। ये मूर्तियाँ तो बाद में निकली, और पहले ये सब थोड़ी थे हनुमान गणेश इतनी सारी देवियाँ। पहले जब भक्ति शुरू हुई थी ना, भगवान को जब याद करना शुरू किया था, तो पहले आत्मा को पता है मेरा बाप परमात्मा निराकार, मैं भी निराकार, तो वो निराकार का रूप को कैसे पूजा करे, तो लिंग रूप बनाते थे और निराकार शिव बाबा की पूजा करते। वो हमारे बाप हैं आत्मा के। तो अभी दुनिया में लोगों ने इतने सारे भगवान के रूप बना दिए। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा का बाप कौन है, परम पिता परमात्मा। आज देखो कृष्ण जी, राम जी, हनुमान गणेश जी सब शिवलिंग की पूजा करते। सबके पास शक्ति कहाँ से आई है, शिव परम पिता परमात्मा। देखो शंकर के आगे भी शिवलिंग रखे रहते, शिव शंकर बोलते हैं। शिव शंकर एक नहीं, कभी अपन शंकर लिंग बोलते हैं, शंकर रात्रि बोलते हैं, शिवरात्रि बोलते हैं ना, शिवलिंग बोलते हैं। तो शिवलिंग के सामने शंकर जी भी तपस्वी के रूप में बैठे रहते। तो मतलब शंकर जो देवता हैं वो भी शिव परम पिता परमात्मा की याद में रहते। तो आज तक हमें किसी ने बताया, सब बोलते शिव शंकर एक है, लेकिन स्वयं परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि मैं निराकार ज्योतिर्बिंदी की याद में ही वो शंकर देहधारी देवता बैठे, मेरी कोई देह नहीं है। शिव परम पिता परमात्मा नहीं तो शिव को परम पिता परमात्मा क्यों बोलते? तो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं नमः, फिर शिव परम पिता परमात्मा है। अगर शिव शंकर एक है तो शिव शंकर देवताएं नमः बोलना चाहिए, तो शंकर देवताएं नमः, फिर बोलते शिव परम पिता परमात्मा नमः।
तो हमें समझना चाहिए कि सबको शक्ति देने वाला कौन? परमात्मा। आपके गुरु संत सन्यासी है, वो भी किसको याद करते हैं? वो भी परम ज्योति को ही याद करते हैं। आज कई लोग जोत रखते हैं, कहते हैं हम जोत को मानते हैं। जोत मतलब परम पिता परमात्मा जो निराकार रूप है। हमारी आत्मा एक जोत जैसे है, एक लाइट है। परमात्मा भी एक लाइट है जिसको हम परम ज्योति कहते हैं। तो हम सबको देने वाला वो परमात्मा। तो हमें अपने घर में इतने देहदारी रूप में जो हमने भगवान के चित्र रखे हुए, ये रखना चाहिए। जबकि सब देवी देवता, सब पुरुष संत सन्यासी परमात्मा को याद करके हमें शक्ति दे रहे। तो समझदारी किसमें है कि हम भी सिर्फ परमात्मा का ही चित्र रखे ना घर में, मंदिरों में नहीं। इतने सारे सबको देने वाला तो वही है। ये तो जैसे दलाल हो गए, जैसे दलाल नहीं, एक लड़की और लड़की को मिलाता है दलाल, फिर उनकी आपस में शादी हो जाती, फिर थोड़े दलाल को याद करते। ऐसे ही हमें कृष्ण जी ने सिखाया कि परमात्मा को याद करो। गणेश जी ने सिखाया कि मुझे देने वाला वो। ऐसे ही हनुमान जी, चाहे शिव की शक्तियाँ, देवियों ने भी शिव से शक्ति ली है, गुरु संत सन्यासियों ने भी शिव से शक्ति ली है। तो हमें भी शिव बाबा को याद करना चाहिए ना, निराकार परमात्मा। तो हमारा बाप वो है। वो कहते हैं जब आप मुझे अपना बाप समझोगे ना, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे ना, मुझे निराकार रूप में याद करोगे, मुझे अपना बाप समझोगे, तो मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मुझे भी, मैं भी बाप हूँ ना, मैं भी बाप हूँ, मेरे पास भी यथाशक्ति है, मुझे भी अपनी शक्तियाँ किसी को देनी है। क्योंकि मैं तो अशरीरी हूँ, परम धाम में रहने वाला, तो मैं तो किसी की मदद नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो परम धाम में रहने वाला हूँ और सबसे त्रेता में तो मेरा पास ही नहीं है। तो अभी परमात्मा इस सृष्टि पर आके कहते हैं कि आप खुद को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो परम धाम में। किस संबंध से याद करो? बाप के संबंध। तो क्योंकि हम जब बाबा को बाप के संबंध में याद करेंगे ना, तो बाप क्या करता है? अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं ना। भाई वारिस है हमारे बच्चे, बच्चों को मांगना पड़ेगा। जैसे समझो आप बाप हो, आपसे कोई बाहर जिनके पास नहीं है, वो लोग जब मांगते हैं और आपके बच्चे मांगे तो फर्क होगा ना। तो बच्चों का मांगना और बाहर पड़ोस वाले हैं जो सड़क पे हम जाते हैं, वो लोग मांगते हैं हमसे पैसे दे दो, खाना दे दो, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये भीख मांग रहे। और आपके बच्चे बोले कि मम्मी पापा पैसे दे दो, खाना दे दो, तो हम ये थोड़े बोलेंगे भीख क्यों मांग रहे। तो बोलेंगे ना बच्चा अधिकार से मांगता है ना। तो वैसे जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को अपना बाप समझेंगे ना, और बाप के संबंध में हम उनको याद करेंगे, तो परमात्मा हमें सर्व शक्तियाँ आप ही दे देते हैं, हमें मांगना नहीं पड़ता। जैसे माँ बाप बच्चों की हर ख्वाहिश समय से पहले पूरी कर लेते हैं। भाई बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो उनको अपने आप स्कूल में बिठाएंगे, चीजें दिलाएंगे, खिलौने दिलाएंगे। बच्चों को मांगना थोड़ी पड़ता है। बच्चे को ये थोड़ी कहना पड़ेगा मम्मी पापा मुझे स्कूल में डालो। आप ही माँ बाप देखेंगे, हाँ बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में डालने लायक हो गया, बच्चा बड़ा हो गया है, शेष का हो गया, जिसको ये खिलौने दिलाने चाहिए, चीजें दिलानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा सिर्फ आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को अपने बाप के संबंध में याद करो, उनसे गुड मॉर्निंग करो, उनके साथ उठो बैठो खाओ, अपनी सारी मन की बातें बताओ, मन ही मन में, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे क्या कर।
क्योंकि देखो हम मन ही मन में किसी न किसी को तो याद करते ही रहते हैं। जब आप मन ही मन में किसी को याद कर रहे हो, जैसे तो उस बात के बारे में सोच रहे हो, तो जैसे आप उनके साथ ही हो, भले शरीर से नहीं लेकिन मन बुद्धि से आप उनके साथ ही हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम जब मन ही मन में परमात्मा को याद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ हर काम करते हैं, तो पर बाबा हमें आज सारे दिन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। देखो सुबह उठते ही आप पहले अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो कि अपने बात के संबंध में गुड मॉर्निंग करो, नमस्ते करो, जो भी करना है करो, तो बाबा हमें उसी समय हमारी आत्मा में शक्ति भर देते। आज सारा दिन हमें क्या क्या किस किस शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, वही सारी शक्तियाँ हमें पहले से ही भर देती। सिर्फ सुबह सुबह को गुड मॉर्निंग करने से, नमस्ते, अच्छा सुबह सुबह पहले पहले उनको याद करने, तो उससे क्या होता है कि हमें सारे दिन में भगवान से, बाबा को कभी भी हमें मांगना नहीं पड़ेगा। हे भगवान हमें सहन शक्ति दो, हमारी मदद करो, हमारे ऊपर कृपा करो, कभी भी हमें मांगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मांगता कौन है? जो बाप नहीं समझेगा, और जो भगवान को अपना बाप समझेगा, अपनी आत्मा का बाप परमात्मा, तो कभी भी मांगने की जरूरत नहीं होती। बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरे से मांगते हैं ना, तो जैसे मेरी इंसल्ट करते। अब कहते हैं ना भाई कि अगर आप भाई मम्मी पापा को घड़ी घड़ी याद दिलाओ, मम्मी आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा, तो मम्मी पापा बोलेंगे ना हमें याद नहीं है क्या, हमें सब याद है कि आपको कब कब क्या क्या दिलाना है। ऐसे अगर हम भगवान को बार बार याद दिलाएंगे, ये भगवान मुझे ये दे दो, मेरा काम ये कर दो, फिर कहते हैं भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, तो हम तो जैसे ऐसे समझते हैं कि हाँ भगवान भूल गए हो, भगवान का हमारे पास हमारी तरफ ध्यान नहीं। तो जैसे तो भगवान भी बुद्धू हो गए, भगवान भी बुलक पड़े। तो ये बाबा कहते हैं आप जो बार बार हमें याद दिलाती है ना भगवान को, हे भगवान हमें शक्ति दे दो, हमारा ये काम कर दो, ऐसा कर दो, तो बाबा कहते हैं ये भी आप सिर्फ बाबा को याद करो, उनसे गुड मॉर्निंग करो, उनसे बातें करो, उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो। फिर बाबा को जिस समय जो आपको जरूरत होगी ना, बाबा आप ही वो दे दीजिए बिना मांगे। कहते ना बिना मांगे मिल जाए तो सहज होता है, और जो कहकर कराते हैं ना वो मनुष्य होते हैं। आप ही करें तो देवता, और कहकर कराया तो वो मनुष्य हो गया, और जो कहकर भी नहीं कर रहा वो तो फिर थर्ड ग्रेड में आ गया। तो हम भगवान को मनुष्य बना लेते हैं। अब अगर भगवान को देना होगा तो हम तो रोज ही बाबा को याद करते हैं, हमारे जीवन में जो जरूरत होगी वो बाबा आप ही दे देंगे। अगर हमने बाप को बोला कि बाबा आप बाबा ऐसा करिए मुझे ये चाहिए, फिर हमें प्राप्त हुआ, तो जैसे हमने बाबा को मनुष्य बना दिया, क्योंकि कहला के करवाया ना, तो बिना कहे करे तो वो देवता होता है। तो ये तो भगवान है, उनको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा हमें, वो तो हमारे बाप है ना, वो सब जानते हैं। सिर्फ हम ही संबंध नहीं जोड़ते, हम ही विधि पूर्वक उनको याद नहीं करते ना, तो हम बहुत दूर हो जाते। देखो आज दुनिया में लोग भगवान को किस किस रूप में याद कर रहे हैं, हनुमान, गणेश, देवियाँ, गुरु, संत, सन्यासी, पेड़ पौधे, चांद, सूर्य। तो हमारे और भगवान के बीच में कौन है? कृष्ण। हमारे और भगवान के बीच में कौन है? हनुमान जी, गणेश जी। हमारे और भगवान के बीच में कौन है?
ये पेड़ पौधे, सूर्य, चांद, गुरु, संत, सन्यासी, आज देखो गुरु तप कर रहे हैं, परमात्मा को याद करके शक्ति ले रहे हैं और हमें दे रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतनी समझ नहीं है जो हम डायरेक्ट परमात्मा को याद करें? हाँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, आप उनकी इज्जत रखो, हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण जी की इज्जत रखो, लेकिन जब वो भी भगवान को याद कर रहे हैं, ऊपर निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को, तो हम भी तो उनके बच्चे हैं ना। हम कोई गणेश जी के बच्चे थोड़े हैं, हम कोई कृष्ण जी के बच्चे। कृष्ण तो खुद ही कुंवारा होगा, वो जब राधे के साथ शादी करे तब लक्ष्मी नारायण उनके 2 बच्चे अपने होंगे, तो वो हमारे माता पिता कैसे होंगे? आज आपके देह के माँ बाप अलग हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका बाप तो परम पिता परमात्मा है। कृष्ण हमारे बाप थोड़ी है, वो तो छोटा सा बालक है। आप बताओ, बालक आपका बाप हो सकता है? हम कृष्ण जी के सामने कहते हैं कि तुम माता पिता, हम बालक थे। चलो आप राधे कृष्ण के सामने, राधे कृष्ण तो खुद ही कुंवारे हैं, वो कैसे हमारे माता पिता बन सकते? जब वो शादी करें, जब लक्ष्मी नारायण बने, तो उनके सबसे में अपने 2 बच्चे होंगे। तो हमारा बाप कौन है? परमात्मा। ये तो कृष्ण जी, चाहे हनुमान जी, गणेश जी, आप देखो गणेश जी के भी पास में वो दिखाते हैं, वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वो कैसे माता पिता हो सकते हैं हमारे गणेश जी? तो छोटा सा बालक है। हनुमान जी कैसे हमारे माता पिता हो सकते हैं? उन्होंने परमात्मा को याद किया। हमारे माता पिता, परम पिता परमात्मा जब ब्रह्मा तन में आते हैं ना, तो शिव हमारे बाप होते हैं, ब्रह्मा हमारी माँ होती है। तभी तो हम माता पिता कहते हैं ना, नहीं तो अगर हम शिव को ही बोले परमात्मा, तो वो तो पिता है, माँ कौन है फिर? तो बाबा कहते देखो, हम बिना सोची समझी क्या क्या बोलते आए हैं, इससे ना हम भगवान से दूर हो गए। आज हमने कितने मंदिर, गुरुद्वारे सब अपने घर घर में, आपके घर में देखो कितनी मूर्तियां। आप बोलो कृष्ण भगवान, राम भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान, फिर कहते हो भगवान तो एक ही होता है, तो एक कौन है? ये सब किसको मानते हैं? ये सब परमात्मा को मानते हैं। तो भगवान कौन हुआ? परमात्मा। तो हमें किसका चित्र रखना चाहिए? हम अगर परमात्मा का चित्र रखेंगे तो ही तो हमसे हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण जी भी खुश होंगे ना, कि देखो हमने जिसको माना वो भी इनको मान रहे हैं। आज अगर आपके बच्चे, आप जिनको अभी तक मानते हुए आए हो, और आपके बच्चे भी उनको ही माने, तो आपको खुशी होगी ना, हाँ भाई हमारे बच्चे भी उनको ही मानते हैं, हम इधर उधर नहीं भटकते। तो वैसे ही ये सब देवी देवता भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, तो इनको भी खुशी होगी कि हम भी उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप में, क्योंकि वो ही हमारे असली पिता है, वो ही सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो ही सर्व आत्माओं को शक्ति देने वाले हैं। जब हम उनको पिता के संबंध में याद करते हैं ना, तो हमें सहज ही प्राप्ति हो जाती है, फिर हमें कभी भी भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मांगते कौन है? भिखारी मांगते हैं। हम भिखारी थोड़ी है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो हमें तो अधिकार से उनको बोलना है, अधिकार से उनसे बातें करनी है। हमें ये नहीं मांगना चाहिए भगवान से कि हे भगवान मुझे सहन शक्ति दो, नहीं। हमें संकल्प करना चाहिए कि मैं सहनशील आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं परमात्मा की सहनशील आत्मा हूँ। मैं भगवान से हमें सहन शक्ति नहीं कि मैं हूँ आत्मा, तो आप ही हमारे अंदर वो शक्ति इमर्ज हो जाती है। तो ऐसे ही हमें संकल्प करना है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान,
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे हे भगवान सहन शक्ति दो, निर्भयता की शक्ति दो, समाने की, समेटने की शक्ति दो। नहीं, मैं हूँ समाश्रित सर्वशक्ति। जब आपको किसी भी शक्ति की जरूरत पड़ती है ना, तो आप भगवान से मांगा नहीं करो, आप संकल्प किया करो कि मैं परमात्मा की सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो जाती है, हमारे अंदर है। लेकिन हमारी कबर्ड में कोई चीज है तो वो उसको लेके तो आनी पड़ेगी ना, उस चीज को, कबर्ड को खोलना पड़ेगा, उस चीज को लेके आना पड़ेगा। ये तो हाँ मेरे पास कबर्ड में रखी, तो बोलेंगे ना कबर्ड में रखी है तो लेके आओ। ऐसी हमारे पास शक्तियाँ हैं, सिर्फ हमें स्मृति में लाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं वैष्णवी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। कभी आपके मन में बहुत सारे व्यर्थ विचार चले तो मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा। तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि क्या करूँ, इतने फालतू विचार आ रहे हैं कि मेरे तो माथा ही भारी हो गए, मैंने तो माया से, मैं तो हार गई थी, मैंने गुस्सा कर लिया, ऐसे हो गए। क्योंकि हम शक्तिशाली आत्मा हैं। दूसरा, बाबा हमें कहते हैं कि हमें कभी भी बाबा के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बाबा सर्वव्यापी। अब बोलेंगे हम भगवान सर्वव्यापी, आप मानते हो भगवान इस सृष्टि पर है, रहते कण कण में है, भगवान के ऊपर रहते हैं। बाबा को जब हम सच्चे मन से याद करते तो बाबा नीचे आ जाते हमारी मदद करने। पर बाबा सारा दिन थोड़ी इस सृष्टि पर रहते हैं, बाबा को तो शरीर ही नहीं, कैसे रहेंगे इस सृष्टि पर? किसी और के शरीर में भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में, लेकिन बाबा को तो खाना पीना होता नहीं है, ब्रह्मा बाबा के शरीर को तो खिलाना पिलाना होता है ना, तो बाबा तो खाते ही नहीं। तो बाबा को हम जहाँ याद करते हैं बाबा आ जाते हैं, लेकिन बाबा इस सृष्टि पर नहीं रहते। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान सर्वव्यापी। अगर हमें कोई बोले भगवान सर्वव्यापी है, भगवान तो हमारे मन में है, भगवान तो कण कण में है, तो हम भी उनको बोल सकते हैं ना, अगर भगवान इस सृष्टि पर होता तो दुख क्यों है इस सृष्टि पर? भगवान तो दुख हरता सुख करता है। अगर भगवान कण कण में है तो भगवान चाकू में भी है। आज हम चाकू से भी कुछ लग जाती है तो उस समय के चाकू में भगवान है, भगवान ने हमें चाकू से मारा। ऐसी ऐसी बातें हमें बहुत ही निर्भयता से, बहुत ही नम्रता से उनसे पूछना चाहिए। पहले हमें निश्चय होना चाहिए कि बरोबर भगवान अगर कण कण में है, भगवान कुत्ते बिल्ली में है, भगवान चकमक उतार लेते हैं, भगवान इन सांप में है, मगरमच्छ में है, तो हमें इनसे हानि होनी ही चाहिए। फिर कोई डरेगा मगरमच्छ से, सांप से? अगर भगवान कण कण में है तो भगवान तो पानी में भी है। तो पानी, आजकल जगह जगह देखो पानी से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तो भगवान पानी में है, लोग सोचते हैं तो गंगा स्नान कर, उसमें भगवान है, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, आप स्नान करने जाते थे तो उसमें भगवान है, ये देवी है। आज वो देवी है, वो भगवान पानी में आकर हमारे शहर को डुबो रहे हैं, तो ये भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब हमें समझना है, क्योंकि इससे ना हम भगवान से बहुत दूर हो गए। आज अगर कोई समझदार व्यक्ति हो, उसको अगर हम बोले कि गंगा में भगवान है, वहाँ जाने से सब दुख दूर हो जाते हैं, और अगर वो पूछे अरे गंगा में भगवान है और इस गंगा में नहाने से कई लोग डूब जाते हैं, तो वो तो बेचारा मूंझ जाएगा ना कि ऐसा कैसा भगवान है आपका जो डुबो देता है लोगों को। उसका तो भगवान से विश्वास ही दूर हो गया। तो हम जो इतने सालों से अंधश्रद्धा में भटक गए हैं, हम भगवान से दूर हो गए हैं ना ऐसे।
हम तो दलालों में ही फंस गए हैं, कहाँ परमात्मा ऊपर रहने वाला। तो आचार्य बाबा कहते हैं कि यथार्थ विधि से समझ से याद करो ना कि भगवान हम आत्माओं का बाप, जबकि हम कह रहे हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले की मर्जी। अब गंगा के पानी में कोई डूब गया, कहते हैं जो ऊपर वाले की मर्जी। अब ऊपर रहता है या गंगा के पानी में रहता है? अब अगर हम समझे तो हम समझ सकते हैं ना, इससे हम अंधश्रद्धा से मुक्त हो सकते हैं ना। इससे कम से कम हम भगवान से अपना बुद्धि ऊपर तो जोड़ेंगे, नहीं तो हमें वो पानी याद आता रहेगा और हम भगवान को कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान तो ऊपर रहते हैं, वो हमारी आत्मा की पाप है। तो उनसे मिलना है, उनसे शक्ति लेनी है, तो उनको यथार्थ नाम रूप से याद करो। अच्छा, मीठी 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 बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्वचिंतन स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले वेदांत। बाबा कहते हैं हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन, खुद के बारे में चिंतन करो। मेरे से आज सारा दिन क्या गलती, मैंने क्या गलत सोचा बोला किया, इसने गलत सोचा, इसने गलत बोला, इसने गलत किया। नहीं, जब हम सोचते हैं इसने गलत सोचा, इसने गलत किया, इसने गलत कर्म किए, तो उस समय हमें ना हमारी आत्मा में दाग लगता है। अब जितना सारा दिन कहते हो ये गलत है ये गलत है, उतना गहरा दाग हमारी आत्मा पे चढ़ता जाता है, क्योंकि हम पर चिंतन कर रहे हैं, हम पर दर्शन कर रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं। दूसरों का चिंतन करने से फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा करते हैं। आप सारा दिन क्या कर रहे हैं? जब हम ये देखना शुरू करेंगे ना, स्व दर्शन करेंगे, स्व को देख, स्व का चिंतन करो कि मैंने सारा दिन क्या क्या किया, अच्छा व बुरा, और स्व को सुधारोगे तो हम क्या बन जाएंगे? वेदांत। अच्छा, अगर आपके बच्चे नहीं मान रहे, नहीं पढ़ रहे हैं, बुरी संगत में हैं, तो आज से आप उनको सुधारना बंद कर दो। आज से आप खुद को सुधारना शुरू करो। अगर आपके बच्चे गलत संगत में है ना, तो आज से आप उसको नहीं सुधारो, उसको नहीं बोलो आप ऐसे नहीं करो, आज से आप खुद को सुधारो। क्योंकि हम जब खुद को देखेंगे ना, भाई मेरी कौन सी ऐसी, मेरी पालना में ऐसी क्या कमी आ गई, मेरे बोलने में ऐसी क्या कमी आ गई, मेरे व्यवहार में ऐसी क्या कमी आ गई, जो मेरे बच्चे मेरे से दूर हो, जो मेरे बच्चों को मेरे से ज्यादा बाहर जो बुरी संगत वाले लोग हैं वो अच्छे लगे। तो स्वचिंतन स्वदर्शन करने से, खुद को देखने से हम आत्माएं शुद्ध होती जाती हैं, हम आत्माएं वेदांत हीरा बनती जाती है, हमारी सोच को कर्मों में परिवर्तन आते जाते हैं। आपके बच्चे आपे ही आपके पास आ जाएंगे, वो आपे ही चेंज हो जाएंगे, सिर्फ बच्चे ही और। तो स्वचिंतन स्वदर्शन करो, पर चिंतन पर दर्शन करने से, चाहे अगर आप अपने बच्चों के लिए बोल रहे हो ना ये ऐसी है, ऐसा करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, इस समय आपकी आत्मा पे दाग लग जाता है। नहीं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मेरे में क्या कमी है जो मैं उसको पढ़ा नहीं पा रही, वो चक्कर। स्लोगन है विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान। विचित्र बाप जिसका शारीरिक चित्र नहीं, जब हम उनको निराकार रूप में याद करते हैं और उनके जो चरित्र जो बाबा अभी कर्म कर रहे हैं ब्रह्माचंद में आके, जब हम उनको याद करेंगे ना, तो हमारे भी कर्म वैसे, हम भी अच्छे चरित्र वाले बन जाएंगे, क्योंकि संग अच्छा है ना। संग का रंग तो लगता है,
तो किसका संग करना है? निराकार बाप का। निराकार बाप के चरित्र को याद करो जो ब्रह्मा तन में आके बाबा कर रहे हैं, तो हम भी चरित्रवान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।